हे भगवान, अब तो हम पर कुछ दया कर, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। वे बेचारे दास भगवान से दुआ मांगते थे। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर यहां उन्हें गुलाम बनाया जाता था। ये दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगत कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह से रखते भी थे या नहीं? नहीं। उन गुलामों पर वो लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी भी रोने लगेगा। वो लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वो लोग कभी कभी चिलचिलाती धूप में हल जुतवाकर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे, और यदि उन्होंने कुछ थोड़ी सी आनाकानी भी की तो उनके बदन पर बैलों की तरह सांटे से घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वो उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था वो भी बहुत थोड़ा सा, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होकर मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था, और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर आने के बाद वो गरीब बेचारे उन पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। फिर आंखों में पर्याप्त नींद कहां से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहां से? इससे पहली बात तो ये थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और उनका बुलावा आ जाए। इस बात का उनको जबरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और जान लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर सांटे के वार बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था, और उसकी यातनाएं इतनी जबरदस्त होती थीं कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए इस करवट से उस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने लोग अपने पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थीं। इस तरह की यातनाएं सहते सहते सोचते सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोक रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को मिली यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इसका स्वयं अनुभव किए बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। हर मनुष्य को आजाद होना चाहिए, यही उसकी बुनियादी जरूरत है। जब व्यक्ति आजाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आजादी नहीं होती तब वो वही महत्वपूर्ण विचार जनहित के होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता, और समय गुजर जाने के बाद वो सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। ये सारी चिंतनीय बातें आज से 144 साल पहले गुलाम भारत में छपे ग्रंथ गुलामगिरी के मुख्य अंश हैं, जिसमें प्राचीन काल से चली आ रही गुलाम प्रथा के बारे में बड़े ही खुले एवं विस्तृत रूप से लिखा गया है। बाहरी देश के इन गुलामों का जिक्र करते हुए मुख्य रूप से भारत देश के शूद्र गुलामों, जिनको ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था, उनके बारे में विस्तार से बताया है। हम सभी आज आजाद दुनिया में सांस ले रहे हैं। हमने कभी सोचा है कि गुलामी का वो निर्मम दौर कैसा रहा होगा? इन गुलामों के साथ साथ इनसे दूर इनके परिवारों को हर दिन हर रात कैसे तिल तिल मरना पड़ता था। क्या ये ख्याल कभी हम आजाद देश में बैठे लोगों के मन में नहीं आया? अगर आया है तो लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुले द्वारा लिखी इस गंभीर किताब से आपको जरूर जुड़ना चाहिए।